हेलो बच्चों, आज हिंदी पार्ट 1.1 जीवन नहीं मरा करता है रीड करेंगे। पोयम है ये, इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी का जो कवि परिचय दिया है वो रीड करते हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत लिखे हैं। कारवां गुजर गया, बस यही अपराध है ना, और बहुत सारे हैं। उनकी जो रचनाएं भी हैं जैसे प्राण गीत, आशा भरी, बादल बरस गयो, दो गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएं आदि प्रमुख हैं। के पोएम स्टार्ट करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पे कवि जो है, कवि कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, है ना, जीवन में जो है कठिनाइयाँ आती है, असफलता को प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए छिप छिप अश्रु बहाने वाले, छिप छिप के रोने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, आंसू को उन्होंने मोती का दर्जा दिया है ना, मोती कहा है, तो उस अश्रु रूपी मोती जो है उसको व्यर्थ में बेकार का लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है ना। तो कुछ असफलता प्राप्त होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे, है ना, हम सफल होंगे। एक बार दो बार, कितने बार में नहीं होंगे, बार बार उसी को करेंगे तो जाके एक बार लास्ट में अंत में सफल होना ही है। तो कुछ अगर सपने जो है वो खत्म हो गए, वो पूरे नहीं हुए, तो क्या हुआ, सपना देखना बंद तो नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए जीवन को समाप्त करना गलत बात है। तो उसी को कवि कहते हैं कि कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सेकंड है, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी, है ना। सपना क्या है नयन सेज पर, जब हम सोते हैं तो हमारे आंखों के पलकों पर, है ना, वो जो नयन सेज मतलब वही बिछौना है, उसमें सपना जो है वो रहता है। सोया हुआ आंख का पानी, है ना, आंख में, आंख के पलकों पे वो बिछा रहता है। और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी, है ना, और उसका टूट जाना ऐसा है कि कच्ची नींद से जाग गए हैं। गीली उम्र बढ़ाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से जीवन नहीं मरा करता है ना। तो बरसात का जो समय रहता है, तो बरसात में कितनी बारिश होती है, तो क्या कुछ बारिश, कुछ पानी जो है उसमें बह जाता है, तो उससे बारिश समाप्त हो जाता है क्या, नहीं। जिसको जितना पानी चाहिए उतना मिल जाता है, जैसे तालाब भर जाते हैं, तो उसी को बोल रहा है कि डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है ना। तो कुछ पानी जो बह जाते हैं, बह के निकल जाते हैं, तो उससे सावन जो है समाप्त नहीं होता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, है ना, ये जीवन जो है हमारा नश्वर है, हम यहाँ कुछ भी नहीं खोते। जैसे बुक में, अपन कॉपी में जो है कवर लगाते हैं ना, कवर, तो उसमें क्या होता है, अगर वो कवर पुराना हो गया, फट गया, तो उसको हम निकाल के फिर से उसमें नया कर देते हैं। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है, कुछ नहीं बदलता है ना। तो हमारा शरीर, अगर हम मर जाते हैं तो ये हमारा शरीर जो है खत्म होता है, आत्मा नहीं। तो ये जो आत्मा जो है फिर से दूसरा रूप धारण कर लेता है, दूसरा शरीर मिल जाता है इसको। तो उसी को केवल जिद बदलती पोथी है ना। जैसे जिस समान पोथी का, पुस्तक का कवर बदला जाता है, उसी तरह हमारा शरीर बदला जाता है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह दूध की धोती, है ना। जैसे रात उतार चांदनी,
चांदी जो आकाश में तारे रहते हैं वो रात को चांदी ओढ़े रहते हैं, लेकिन सुबह जो क्या है वो धूप की धोती पहन लेते हैं। सुबह धूप हो जाता है, उजाला हो जाता है तो धूप उन पर पर्दा डाल देता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है ना। वस्त्र बदल कर आने वालों तो वही है कि कुछ खिलौने के खो जाने से है ना बचपन नहीं मरा करता। कुछ खिलौने जो है बचपन में टूट फूट गए तो उससे क्या है कि बचपन खत्म नहीं होता, हो जाता है क्या, नहीं होता है ना। फिर से दूसरा खिलौना आ जाता है या फिर जो दूसरा है उससे खेल लेते हैं बच्चे। तो वही है कि खिलौने अगर टूट गए तो बच्चा जो है, बच्चे का जो जीवन बचपन जो है वो समाप्त नहीं होता, वो दूसरे खेल में अपना मन लगा लेता है। आगे है लाखों बार गगरियां फूटी सिकन न आई पनघट पर, है ना। पनघट जो है पनिहारी जहाँ पे पानी लेने जाते हैं तालाब में, नदी में, तो वहाँ पे कितनी सारी गगरियां फूटती हैं, है ना। मिट्टी के जब पहले जो है मिट्टी के बर्तन यूज करते थे तो वहाँ पे पानी लेने के लिए जाते थे, तब क्या है किसी का घड़ा फूट जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों का घड़ा फूटा है। तो इस पे पनघट पे जो वो है क्या बोलते हैं, जो घाट रहता है उसको पनघट बोलते हैं, तो उसमें सिकन तक नहीं आई, है ना। लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। और नदी के तटों पे, नदी में कितने बार है ना जो है कश्तियाँ डूबी हैं, लेकिन फिर भी वही चहल पहल है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। तम मीन्स है ना अंधेरा है, तो उसकी उम्र जो है वो बढ़ा रहे हो और लव की आयु घटा रहे हो। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो लाख करे पतझड़ कोशिश, पतझड़ जो है वो लाख कोशिश कर ले लेकिन हरियाली तो उसमें रहती। पतझड़ का जब मौसम आता है पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर जो बाहर आती है तो उसमें फिर से पत्ते आ जाते हैं। तो उसी को कवि कहते हैं कि लाख करे पतझड़ कोशिश, पतझड़ कितना भी कोशिश कर लेकिन हरियाली को वो समाप्त नहीं कर सकता। लास्ट है लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा, है ना। ये दो लाइन देखते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, माली जो है वो फूल उपवन जो बगीचा के सारे जो फूल है वो तोड़ लेता है, लेकिन क्या फूल का जो सुगंध है उसको वो समाप्त कर पाता है, नहीं, है ना, नहीं कर पाता। तो इसी को बोला है कि माली जो है सारे फूल तोड़ के ले जाता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है, सुगंध है, उसको समाप्त नहीं कर पाता। तूफानों तक ने छोड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की, है ना। तूफान ने छेड़ा है, क्या बोलते हैं, छेड़ा है मतलब उनको क्या बोलते हैं, छेड़कर जो है तूफान जो है छेड़कर आंधी आया, है ना, आंधी आया, तूफान आया, लेकिन खिड़की बंद न हुई धूल की। फिर भी धूल का जो है वो लगातार उसका निरंतर रूप चलता रहा। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वाला, है ना। नफरत को आज गले लगा रहे हैं और सब पर धूल उड़ा रहे हैं। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ अगर मुखड़े जो है, कुछ लोग जो है नाराज हो गए दर्पण से, तो क्या दर्पण जो वो समाप्त हो जाता है, नहीं, उसको तो दूसरा चेहरा मिल जाएगा देखने के लिए, है ना। दर्पण का इसमें कुछ नहीं जाएगा। कुछ लोग अगर दर्पण से नाराज हो गए तो दर्पण का उसमें कुछ भी समाप्त नहीं होगा और उसको नया चेहरा मिल जाएगा दर्पण को उसमें देखने के लिए। तो ये है, कवि यही कहना चाहते हैं कि कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कुछ अगर सपने जो है वो टूट गए, पूरे नहीं हुए, तो उसके लिए जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, चैप्टर कंप्लीट।